आखिर शार्क डॉल्फिन से इतना क्यों डरती है? दोस्तों, समुद्र की दुनिया में शार्क से ज्यादा खौफनाक शायद ही कोई जीव होगा जिसके विशालकाय और मजबूत दांत इंसान तो छोड़िए लोहे तक को चबा सकते हैं। समुद्र की दुनिया में शार्क मछली के आतंक से बच पाना नामुमकिन सा है, पर क्या आप जानते हैं कि बाकी जीवों को मौत की नींद सुलाने वाली शार्क डॉल्फिन से क्यों डरती है? क्योंकि डॉल्फिन को देखकर ही शार्क की हालत खराब हो जाती है। डॉल्फिन तो बहुत ही प्यारी दिखती है, जो हम इंसानों के साथ भी काफी फ्रेंडली रहती है, तो फिर शार्क को इन्हें देखकर ऐसा क्या झटका लग जाता है? चलिए जानते हैं। पर हाँ, उससे पहले अगर आप जानवरों की दुनिया से जुड़ी इसी तरह की शानदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शार्क की ताकत और दहशत का नमूना आप लोगों ने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, और अगर फिल्मों में नहीं देखा हो तो हम इंसानों पर होने वाले इनके हमले के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कैसे कोई समुद्र में तैरने गया और वो शार्क का भोजन बन गया, पर हम इंसान और छोटी बड़ी मछलियों तो दूर की बात है, शार्क अगर चाहे तो हाथी तक को अपना भोजन बना सकती है। लेकिन प्रकृति का खेल इतना भी साधारण नहीं है कि कोई इतनी आसानी से राज कर ले। तभी तो शार्क चाहे जितने भी खतरनाक क्यों ना हो, जब वो अपने से छोटे साइज की डॉल्फिन को देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वैसे तो डॉल्फिन काफी मासूम और प्यारी सी होती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर शार्क को घुटनों के बल लाने की ताकत होती है। अपने तेज दिमाग और ताकत के बल पर डॉल्फिन बड़ी आसानी से शार्क को मात दे सकती है। समुद्र की दुनिया में डॉल्फिन को सबसे समझदार मछली के रूप में जाना जाता है, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शार्क को अपने आगे पीछे घुमाती रहती है। रफ्तार के मामले में भी डॉल्फिन का कोई जवाब नहीं है। हालांकि जब आप शार्क और डॉल्फिन को एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि शार्क बड़ी आसानी से डॉल्फिन को अपना भोजन बना सकती है, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। क्योंकि जिस तरह हम इंसान जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से डरकर भागने लगते हैं कि कहीं वो हमें नुकसान न पहुंचा दे, ठीक उसी तरह शार्क के मन में भी डॉल्फिन को लेकर खौफ बना रहता है। और ऐसा होने की एक नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉल्फिन की एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। जिस तरह एक जिम्नास्ट करने वाले बंदे की बॉडी आम इंसान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लचीली होती है, जिसकी मदद से वो ऐसे ऐसे करतब कर जाते हैं जिन्हें करने के बारे में हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। ठीक उसी तरह डॉल्फिन की बॉडी भी बहुत लचीली और तेज होती है, और यही वजह है कि डॉल्फिन पानी में उछलकर ऐसे ऐसे करतब करती है जिन्हें देखकर होश उड़ जाएंगे। अपनी इसी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाकर डॉल्फिन मछली पानी में तेज रफ्तार में तैरने के साथ साथ अपनी दिशा बदलने में भी पूरी तरह से सक्षम है। डॉल्फिन की बॉडी कुदरती तौर पर ऐसी होती है कि वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेज रफ्तार में किसी को भी चकमा देते हुए जा सकती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो शार्क की पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, जिसकी मदद से शार्क बहुत आसानी से दाएं बाएं मुड़ सकती है। लेकिन जब बात पानी में ऊपर से नीचे छलांग लगाने की हो तो शार्क की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी पड़ जाती है। इसलिए शार्क हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, और उसके ठीक विपरीत डॉल्फिन की पूंछ हॉरिजॉन्टल शेप में होती है, जिसकी मदद से डॉल्फिन बहुत ही आसानी से बिना ज्यादा मेहनत किए पानी के ऊपर छलांग लगाकर वापस पानी में तेज रफ्तार से प्रवेश कर सकती है। इनके लिए पानी में उछलना कोई बड़ी बात नहीं है। एक डॉल्फिन मछली ना सिर्फ पानी में ऊंची छलांग लगा सकती है, बल्कि छलांग लगाते हुए कई तरह के अलग अलग करतब भी करके दिखा सकती है। वहीं एक शार्क मछली के लिए डॉल्फिन की तरह करतब कर पाना नामुमकिन है। जब कभी भी समुद्र की दुनिया में डॉल्फिन और शार्क का सामना होता है तो डॉल्फिन शार्क को बड़ी आसानी से उसकी नानी याद दिला देती है, क्योंकि शार्क को देखते ही डॉल्फिन बड़ी रफ्तार से शार्क के नीचे आ जाती है और फिर उसी रफ्तार से ऊपर की तरफ आकर शार्क के पेट पर जोरदार टक्कर मारती है। ये टक्कर इतनी ज्यादा घातक होती है कि शार्क दर्द से तड़प उठती है, और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉल्फिन मछली पानी के ऊपर 15 से 16 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है, और इतनी ऊपर छलांग लगाने के लिए नीचे से एक बेहतर फोर्स की जरूरत होती है। उस फोर्स के साथ जब डॉल्फिन अपनी नुकीली नाक से शार्क के पेट में टक्कर मारती है तो शार्क की आधी हिम्मत वहीं टूट जाती है। डॉल्फिन ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार लगातार करती है, जिसके बाद शार्क के पास खुद को बचाकर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। दोस्तों, डॉल्फिन का मुंह एक छछुंदर की तरह पतला और लंबा होता है, और इसका शरीर बहुत ही मजबूत हड्डियों से बना होता है। इसलिए जब कभी भी डॉल्फिन अपने मुंह से तेज रफ्तार में शार्क के ऊपर प्रहार करती है तो शार्क की मांसपेशियां टूट जाती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इतना खतरनाक वार झेलने के बाद शार्क डर कर भागने के सिवा और कुछ नहीं सोचेगी। दोस्तों, डॉल्फिन के अंदर वैसे तो कई सारी खूबियां हैं, लेकिन अगर हम किसी एक खूबी की बात करें तो वो है इनका एकजुट होकर रहना। डॉल्फिन मछली हमेशा अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करती है, जबकि शार्क अकेले रहती है। यही वजह है कि जब कभी भी शार्क का सामना डॉल्फिन से होता है तो एक साथ कई सारी डॉल्फिन शार्क के ऊपर धावा बोल देती हैं। हालात कभी कभी इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि ये डॉल्फिन मछलियां मिलकर शार्क को मौत के घाट
उतार देती हैं। वैसे डॉल्फिन और शार्क की दुश्मनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि शार्क हमेशा डॉल्फिन के बच्चों को खाती है, इसलिए डॉल्फिन शार्क को अपना दुश्मन मानती है और कभी भी इन्हें अपने नजदीक नहीं आने देना चाहती। अब ये बात तो आप जंगल के राजा शेर से लेकर खूंखार लकड़बंगे तक में देख सकते हैं कि इनकी जीत सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि इनके पास अपने साथियों की ताकत होती है। और ठीक यही चीज डॉल्फिन के पास भी है। हर एक डॉल्फिन अपने ग्रुप की डॉल्फिन्स को बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगाने के लिए तैयार रहती है। इसी वजह से जब कभी भी शार्क डॉल्फिन पर हमला करने आती है तो सारी डॉल्फिन मछलियां एकजुट होकर शार्क की हवा टाइट कर देती हैं। दोस्तों, समुद्र में शार्क की तरह ही एक और मछली पाई जाती है जिसे दुनिया किलर वेल के नाम से भी जानती है। वैसे अगर वेल की बात की जाए तो इनका साइज चाहे जितना भी बड़ा हो, ये खूंखार नहीं होती। लेकिन हाँ, हम किलर वेल की बात कर रहे हैं जिनके नाम से ही पता चलता है कि कितनी खतरनाक होगी। अगर आप किलर वेल को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनमें और डॉल्फिन्स में कई सारी समानताएं देखने को मिलेगी। एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार लगेंगे, इसलिए डॉल्फिन के झुंड के साथ किलर वेल भी आपको देखने को मिल जाएगी। जब कभी भी शार्क मछली डॉल्फिन के ऊपर हमला करती है तो किलर वेल भी डॉल्फिन के बचाव में खड़ी हो जाती है, क्योंकि इन्हें शार्क से पंगा लेने में अलग ही मजा आता है। किलर वेल एक ऐसी मछलियां हैं जो अपनी ताकत के बलबूते पर सामने वालों को चारों खाने चित करने की हिम्मत तक रखती हैं। अब आपको डॉल्फिन के पास मौजूद झुंड की ताकत का तो पता चल गया होगा, लेकिन अगर झुंड ना हो तो भी डॉल्फिन अपने आप को शार्क से बचाने में पूरी तरह से सक्षम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी बुद्धि है। जैसे जमीन पर रहने वाले बंदर बाकी जानवरों के मुकाबले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक उसी तरह डॉल्फिन की बुद्धि भी बहुत शानदार है। कहा जाता है कि डॉल्फिन इतनी ज्यादा समझदार होती है कि अपने आप को शीशे में भी पहचान सकती है। यहाँ तक कि कई बार डॉल्फिन ने इंसानों की जान तक बचाई है, जिससे यह पता चलता है कि डॉल्फिन ना सिर्फ एक समझदार जीव है बल्कि इनके अंदर दया की भी भावना कूट कूट कर भरी हुई है। पर इन सारी चीजों को देखकर इन्हें मासूम और कमजोर समझने की गलती करना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। शार्क के पास करीब 300 दांत होते हैं और इनका बाइट फोर्स 4000 PSI का होता है। और ये बाइट फोर्स कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा लगाने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि एक शेर के जबड़े से खुद को बचा पाना लोग नामुमकिन ही समझते हैं। ऐसे में शार्क का बाइट फोर्स शेर से 6 गुना ज्यादा होता है। अब आप समझ जाइए कि शार्क का हमला कितना खतरनाक होता है। हालांकि डॉल्फिन के मुंह में करीब 80 से लेकर 100 दांत होते हैं और अभी तक डॉल्फिन की बाइट फोर्स पर रिसर्च नहीं करी गई है जिससे यह पता लगाया जा सके कि आखिर इनका एग्जैक्ट बाइट फोर्स कितना है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि डॉल्फिन बड़े आराम से किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। ऐसे में अगर मान लिया जाए कि डॉल्फिन का बाइट फोर्स शार्क के मुकाबले बहुत कम है, पर फिर भी डॉल्फिन के पास उसकी तेजी, रफ्तार और बुद्धि मौजूद है, जिसकी मदद से वो शार्क को चकमा देकर ऐसे 9-2-11 होएगी जैसे कि वो कभी वहां थी ही नहीं। अब तो आप समझ गए होंगे कि शार्क मछलियां डॉल्फिन से क्यों खौफ खाती हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।